हेलो दोस्तों, कैसे हैं? टीएस कोरबा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल मजा आएगा। दोस्तों एक नया ब्रांड आपको देखने को मिलेगा। कौन सा ब्रांड देखने को मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आज भारत का जो धड़कन बन गया है, धक धक करता है, वह ब्रांड आपको देखने को मिलेगा और लोगों के दिलों में राज कर रहा है अपनी काबिलियत से, अपनी क्वालिटी से और अपनी मार्केट में छा जाने की रणनीति रखने के कारण आज भारत का सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया है। यह ब्रांड आग बंद करके खरीदी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भरोसेमंद, आज वाकई में यह मार्केट में एक भरोसेमंद प्रोडक्ट के रूप में है, जिससे हम अगर डीजे का सामान खरीदते हैं, डीजे के स्पीकर लेंगे, एम्पलीफायर लेंगे, मॉसफेट लेंगे, तो हम इस ब्रांड का प्रोडक्ट आग बंद करके ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं ATI कंपनी का 601 मॉडल नंबर का एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, यह बॉक्स आपके सामने पड़ा है। ATI प्रो रजिस्टर्ड कंपनी, इंजीनियर्ड इन इटली। जी हाँ दोस्तों, ATI प्रो का एम्पलीफायर का यह बॉक्स आपके सामने है। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में यह बॉक्स बना हुआ है। सामने में ATI प्रो का ये लोगो, यह अपना 1201 मॉडल नंबर का एम्पलीफायर का इमेज इसमें छपा हुआ है। और जो डब्बा है और प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर, अगर हम इसे पलटाते हैं और ऊपर भी देखते हैं तो ऊपर में पूरा ब्रांडिंग किया हुआ है, अपना लोगो, अपना नाम। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना नाम को फैलाओ, अपना नाम को लोगों के दिमाग में बसा दो। एक बड़ी कंपनी का यही उद्देश्य रहता है। और जब लोगों के दिल और दिमाग में वह ब्रांड, वह मोनो छप जाता है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है। इस डब्बे के सामने में हमने देखा कि 1201 का इमेज और फोटो छपा था, बट 601 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक लेबल लगा हुआ है जो कि हमें यह जानकारी दे रहा है कि इस बॉक्स के अंदर में ATI प्रो का ATI 601 मॉडल नंबर का सामान इसके अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर मॉडल नंबर का स्टिकर लगा है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि डब्बा 1201 में भी काम आएगा, 601 में भी काम आएगा। क्वांटिटी एक पीस का है और यहाँ पर हम कुछ जानकारी डब्बे में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे तो देखते हैं ATI पावर एम्पलीफायर सीरीज का है यह। 19 इंच रैक माउंटिंग, यानी कि हम जो फ्लाइट केस अगर हम रखेंगे तो वो 19 इंच वाला रैक माउंटिंग वाला होना चाहिए, तो उसमें यह आराम से लग जाएगा। ठीक है। फोर्स फैन कूलिंग यह दिया है, कूलिंग के लिए फैन दिया हुआ है। 70 वोल्ट और 100 वोल्ट लाइन इन बिल्ट, यानी कि हम इसमें चोंगा भी चला सकते हैं। जो 70 वोल्ट वाला नॉर्मल और 100 वोल्ट वाला लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर वाला रहता है, उसके हम इसमें चोंगा चला सकते हैं। और 3 बैंड इक्वलाइजर विथ गेन कंट्रोल के साथ यह दिया हुआ है, यानी कि उसमें हमें जो गेन वेन बढ़ाना है वह सब इसमें दिया हुआ है कंट्रोलर। ठीक है। थर्मल प्रोटेक्शन है, अगर हीट होता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है, चिंता की बात नहीं है। ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया हुआ है, यानी कि आप इसकी क्षमता से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लोड इसमें डाल देंगे तो इसकी कैपेसिटी से ओवर होने के बाद यह अपने आप को इस प्रोटेक्शन की वजह से अपने आप को बचा लेगा, यानी कि आपका एम्पलीफायर बच जाएगा इस प्रोटेक्शन की वजह से, ओवरलोड प्रोटेक्शन की वजह से। उसके बाद आप अपना लोड कम कीजिए, ओवरलोड स्विच को पुश करेंगे तो वापस आपका यह मशीन काम करने लायक हो जाएगा। क्लास किस क्लास का है यह क्लास AB टेक्नोलॉजी का है। AB टेक्नोलॉजी का है। AB के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने पैक देखा, डब्बा देखा, उसमें बाहर में हमें जो जो जानकारी मिलनी थी हमने उन जानकारियों को देख लिया। अब इसे हम जल्दी से फटाक से ओपन करते हैं और तुरंत देखते हैं कि यह हमारे डीजे की शोभा बढ़ाएगा, बिल्कुल निसंदेह बढ़ाएगा। यह ओपन करने के बाद सामने में हमें यह हैंडल दिख रहा है और यहाँ पर पावर केबल का जो प्लग है वह हमें दिख रहा है। ये आइडिया मुझे बहुत पसंद है। एक ही फ़ायदा है और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। अगर इसे मैं ट्रांसपोर्ट में आपको लंबी दूरी भेजता हूँ, असम भेजता हूँ, त्रिपुरा भेजता हूँ, अंडमान निकोबार इधर भेजूँगा, तो मुझे डर नहीं रहेगा कि हैंडल टूटा हुआ मिला बोल के, क्योंकि भाई साहब ये तो बाहर में ही है। और एक नया आइडिया क्लिक किया है
कि अगर हम इस टाइप के प्लास्टिक वाले हैंडल वाले अगर सामान भेजते हैं तो क्यों ना उसे पहले से ही खोलकर अलग से ऐसा रख लिया जाए। और यह थर्माकोल है, थर्माकोल भी अच्छी क्वालिटी का है और गैप भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हालांकि 4 इंच का गैप है। 4 इंच का गैप हम इसलिए है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हैंडल लगना था, जो कि हैंडल लगा नहीं है यहाँ पर, तो इसकी वजह से यह डैमेज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब यह हम इसे बाहर निकालते हैं। यहाँ पर एक थैंक यू फॉर योर परचेस ब्रांडिंग है, यू आर ए हीरो। वाकई में अगर इसे मैं खरीदता हूँ तो मैं हीरो हूँ। बाहर निकालते हैं इसे। तो दोस्तों यह एम्पलीफायर हमारे सामने में है। इसका फ्रंट लुक ये है और टॉप का लुक ऐसा रहेगा। हम टॉप के लुक में आते हैं क्योंकि टॉप लुक में भी खासियत है। यह कट किया हुआ है, यह पूरा कटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह जो लोहे की जो सीट है यह पूरा का पूरा कटा हुआ है। इनकी ब्रांडिंग नेम्स के अनुसार कटा हुआ है, जो कि CNC राउटर मशीन की सहायता से इसे कट किया गया है ताकि यह ब्रांडिंग रहे और कॉपी ना हो सके। जो लोहे की सीट है यह हमारा CNC राउटर मशीन की सहायता से कटा हुआ है। अब इसके नीचे जब कट गया है तो छेद हो जाएगा, तो इसके नीचे में फाइबर या प्लास्टिक का कोई सीट होगा, या सफ़ेद रंग का इधर और रेड कलर का इधर। जब हम ढक्कन खोलेंगे तो देखेंगे प्लास्टिक का सीट तो होना ज़रूरी है क्योंकि ऊपर तो कट चुका है। सामने में देखेंगे यहाँ पर ये भी फिल्टर है जो हमारा आउटपुट लेवल की सेंसिटिविटी रहेगी उसे यहाँ से हमें बताएगा। जैसे जैसे हम मास्टर वॉल्यूम हम बढ़ाते जाएंगे, मास्टर वॉल्यूम गियर टाइप का TC है, तो जैसे जैसे हम इसे बढ़ाते जाएंगे मास्टर वॉल्यूम वैसे वैसे हमें इंडिकेट करेगा सेंसिटिविटी कितना है बोल के। और हमें सेफ जोन में ही बजाना है, डेंजर जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बेस बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप मिड बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ट्रेबल बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमें 3 बैंड जो इक्वलाइज़र है 1 2 3 या तीनों बैंड हमें यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर चोंगा चलाना है या बॉक्स चलाना है उसकी भी क्रॉस ओवर कटिंग स्विच यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि अगर हम चोंगा बजाएंगे तो अगर इसे पुश कर देते हैं तो हमारा चोंगा सेफ रहेगा, बहुत जल्दी नहीं जलेगा। यह ऑन ऑफ स्विच है। ऑन ऑफ स्विच के ऊपर में आप देखेंगे तो हमें 3 इंडिकेटर मिलता है। पहला है पावर ऑन, यानी कि हमारा एम्पलीफायर ऑन है उसका सिग्नल मिलेगा। दूसरा टेम्परेचर का हमें सिग्नल मिलेगा और तीसरा ओवरलोड का। अगर हम इसमें ओवरलोड कर देंगे तो यह इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, हमारा मशीन बंद हो जाएगा। हम अपना ओवरलोड को कम करके इस मशीन को फिर से चालू कर सकते हैं। और यह ब्लैक में रेड का और वाइट का जो पेंट है बहुत ही अच्छा दिखता है दोस्तों ब्लैक में। और आपका यहाँ पर कंपनी का लोगो है ATI Pro इन इटली और मॉडल नंबर यहाँ पर दिया है ATI 601। तो ATI Pro का 601 मॉडल नंबर का यह एम्पलीफायर है। अब हम इसके बैक पैनल में देख लेते हैं कि बैक पैनल में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। और बैक पैनल में हम देखते हैं तो हमारा पावर देने के लिए और आपका यह रीसेट यानी कि जब ओवरलोड आएगा तो हम इसे पुश कर देंगे। और यह अर्थिंग, जब आप जगराता साउंड का माइक वाला अगर काम आप करेंगे तो इस अर्थिंग को आप अर्थ कर दीजिए ज़मीन में, तो आपकी हमिंग, करंट मारना, यह सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब इधर आते हैं, यह पैक है, रेड कलर का बॉक्स में पैक है ये। इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 70 वोल्ट और 100 वोल्ट यानी कि आपका चोंगा चलाने के लिए यहाँ पर जगह कॉमन 70 और 100 दिया होगा, उससे आप चलाएंगे। दिया होगा क्या, दिया ही है, कॉमन 70 100 यहाँ पर लिखा हुआ है। हम ऊपर आते हैं, ऊपर हमें यह 3 बनाना क्लिप मिलता है जिसकी सहायता से हम 2 ओम और 4 ओम कॉमन ले लेंगे, 2 ओम ले लेंगे या 4 ओम ले लेंगे, आपकी इच्छा। जैसा आप अपना मैचिंग करके बॉक्स बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। अब इसमें सिग्नल डालना है, सिग्नल डालने के लिए लाइन इन, और हम अगर दूसरा एम्पलीफायर अटैच करना चाहते हैं तो लाइन आउट यहाँ से दिया हुआ है। तो लाइन इन की सहायता से इसे आप सिग्नल देख के बजा सकते हैं। और दूसरा एम्पलीफायर लगाना चाहते हैं तो आप लाइन आउट की सहायता से चला सकते हैं। पंखा बहुत ही बड़ा दिख रहा है, अन्य की तुलना में बड़ा ही है, बाकी में 4 इंच रहता है। तो इसमें अगर हम यहाँ से नापते हैं तो
पॉइंट टू पॉइंट अगर हम नापेंगे तो 4.5 इंच के आसपास है, और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो 5 इंच, तो इसे हम 4.5 या 5 इंच बोल सकते हैं। लेकिन अन्य की तुलना में यह फैन वाकई में बड़ा है, जो इसे फोर्स कूलिंग, सामने में डब्बे में लिखा था फोर्स कूलिंग, तो बड़ा होने की वजह से ज़्यादा हवा फेंकेगा और ज़्यादा ठंडा करने की कोशिश करेगा हमारे एम्प को। दोस्तों यह रहा बाहरी आउटलुक। अब हम अंदर का देख लेते हैं, क्योंकि बिना अंदर का देखे हम कैसे जान पाएंगे कि मशीन पावरफुल है कि नहीं है। इसमें पार्ट्स कैसे कैसे लगे हैं, महंगे लगे हैं कि सस्ते लगे हैं, लोकल लगे हैं, क्या लगे हैं, तो हम इसका अंदर की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक कंप्लीट रिव्यू कर सकेंगे। आइए दोस्तों इसे हम खोलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। एक्स्ट्रा खर्चा, ठीक है, लेकिन ब्रांडिंग, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वह दूसरों से अलग रहे, मार्केट से अलग रहे, अपनी पहचान बना के रखे और दूसरा कोई कॉपी करने की हिम्मत ना कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया था कि फाइबर के बिना तो संभव ही नहीं है। यह इसको हम जब पूरा काट दिए हैं तो पानी घुस जाएगा, छेद हो जाएगा, धूल निकल जाएगा, तो उसे पैक करने के लिए तो कुछ चाहिए। लेकिन यह हम अपना ब्रांडिंग किए हैं, अपना नाम लिखे हैं, उस नाम को यहाँ से हम और खूबसूरत बनाए हैं, तो यह होता है कंपनी का काम। ATI Pro का पावरफुल प्योर कॉपर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैमरे से, मैं देख पा रहा हूँ और मुझे मालूम है कि जो मेरे दर्शक हैं और मेरे कस्टमर हैं वह मेरी बातों पे यकीन करेंगे। हम दुकान में खोल कर भी दिखा देंगे अगर डाउट होगा तो। ठीक है, प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर हमारा पैसा वसूल प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि यही ताकत और यही पावर जनरेट करता है। इसी की सहायता से यह लंबा चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा आपका प्रोडक्ट। ATI Pro का भरोसा, 601 का पावर का ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर, और इधर हम देखेंगे तो ATI Pro का 601 का आउटपुट ट्रांसफार्मर, यह भी प्योर कॉपर है। प्योर कॉपर का बाइंडिंग और कंपनी की बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर आपको बेहतर साउंड, बेहतर क्वालिटी साउंड की और लंबा चलने की गारंटी देता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया हमारा दोनों ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर और आउटपुट ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रीसेट स्विच दिया हुआ है। हमारा मेन ट्रांसफार्मर जितना बढ़िया बाइंडिंग रहेगा, कॉपर की क्वालिटी अच्छी रहेगी, उतना हमारे इसमें जान रहेगा और उतना ही टॉप को बजाने की क्षमता रहेगी। तो लगभग यह 60, 65, 70 के आसपास होना चाहिए, कंपनी का है इसलिए। और यहाँ पर यह पावर सेक्शन बना हुआ है। पावर सेक्शन 2, यहाँ पर पावर कैपेसिटर लगा हुआ है 63 15,000 UF के 2 पावर कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए, और वह प्लास्टिक के पैक में लगे हुए हैं। और यहाँ पर यह 2 जो रजिस्टेंस है, यह रजिस्टेंस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह रजिस्टेंस पावर कैपेसिटर जब चार्ज होता है और जब हम इसे बंद करेंगे तो वह उस पावर कैपेसिटर को वापस सोखने का, यानी कि उसे डिस्चार्ज करने का काम करता है, ताकि हमारे सर्किट में करंट ज़बरदस्ती ना बहता रहे और हमें करंट मारने का भी डर ना रहे, अर्थिंग मारने का। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें ब्रिज रेक्टिफायर 3510 का उपयोग किया हुआ है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, यह 3510 ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया गया है, और 2 पावर कैपेसिटर 15,000 UF 63 वोल्ट का 2 कैपेसिटर की सहायता से इसे बनाया गया है। और हम एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ मैं। यह मैं ऑन कर दिया हूँ, सिस्टम मेरा चालू हो गया है, और हमारा यह मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को मैं ऐसा कर देता हूँ। हाँ, यह AC पहले चेक करते हैं, जो इसमें AC करंट आ रहा है और यह AC ही आउट करता है। ठीक है दोस्तों, मैं AC 200 के रेंज में मैं AC में रखा हूँ। अब AC आउटपुट हम चेक कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा कितना AC आउटपुट कर रहा है। तो हमारा AC आउटपुट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम AC का आउटपुट चेक करते हैं। ट्रांसफार्मर से जो डायरेक्ट बाहर निकलता है दूसरी बाइंडिंग, वह हमारी AC रहती है। तो AC हम चेक करते हैं, तो रीडिंग हमें कितना दिखा रहा है, 70 वोल्ट। यह 70 वोल्ट का आउटपुट हमें दे रहा है, यानी कि आप अगर ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो आप 70 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर, आउटपुट वाला ट्रांसफार्मर आप एक लेस के चेंज कर सकते हैं, या इसे बैंडिंग भी करवा सकते हैं। अब बोर्ड में सप्लाई किया जाएगी। इसमें 70 आ रहा है, पावर कैपेसिटर उसे बूस्ट करेगा, बढ़ा देगा। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यह प्लस और माइनस, ये रेड वाला प्लस है और यह माइनस है। तो हमें बूस्ट होने के बाद, सॉरी यह AC में था,
अच्छा हुआ कि ख़राब नहीं हुआ मेरा मीटर। सॉरी, इन सब चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों, वरना नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें आउटपुट बूस्ट होने के बाद 96 DC वोल्ट हमें मिल रहा है, जो कि 90 वोल्ट की सप्लाई इस बोर्ड में आ जाएगी। इस बोर्ड में आपके 96-95 की वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगी। आप और जो यह बोर्ड आप देख रहे हैं, यह बोर्ड इंडियन ही है। यह आप इसे अगर कुछ प्रॉब्लम भविष्य में होता है तो आपके बगल में जो मैकेनिक भाई हैं वह ऐसा करके आराम से चुटकी बजाते ही आपको ठीक करके इसे आपको दे देंगे, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा अगर ख़राब होता है भविष्य में। इसमें पावर ट्रांजिस्टर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, अभी ऑन है। E5 5 वाट का फ्यूजेबल रेजिस्टेंस आपके सामने में लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इधर आप अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 5200 पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है 601 में। 8 इधर और 8 इधर, दोनों तरफ 5200 लगा हुआ है। 8 दूनी 16 के पेयर से इसे बनाया गया है। 16 पीस इसमें 8 दूनी 16 पीस पावर ट्रांजिस्टर। इसमें ओरिजिनल TTC तोशिबा का TTC 5208 इधर और 8 इस तरफ 16 पीस पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग करके इससे बनाया गया है। अब हम इधर आएंगे तो आपको ये दिखेगा, ड्राइवर सेक्शन में आते हैं हम। ड्राइवर प्लेट है, यह है, ये इतना दूर का ड्राइवर प्लेट है, और इतना का ये भी फिल्टर जो हमारा सामने में सिग्नल का दिया हुआ है वह किट यहाँ पर उसी में ड्राइवर प्लेट में ही लगा हुआ है। जो हमारा सामने में सेंसिटिविटी जो LED है उसको ग्रो करती है, वो यह है, यह अलग हो गया। और यह हमारा ड्राइवर सेक्शन हो गया, और यह ड्राइवर बोर्ड है। इस ड्राइवर बोर्ड में यह जो ड्राइवर सेक्शन के लिए जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया है वह 15032 और 15033 दोनों कॉमन मार्केट में मिलने वाले ट्रांजिस्टर हैं। अगर कभी भविष्य में ट्रांजिस्टर को प्रॉब्लम होता है तो totalsolution.in से आप इन ट्रांजिस्टर को, इन पार्ट्स को, इन सभी सामानों को जो पार्ट्स हैं totalsolution.in से मंगा सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यह सब सामान मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। टोटल सॉल्यूशन में सभी सामान हैं, रेडी स्टॉक में हैं, आप मंगा करके, ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और नीचे आपका 3 बैंड इक्वलाइजर का नीचे में प्लेट दिया हुआ है, जो हमारा बेस, मिड और ट्रेबल तीनों बैंड को नीचे यहाँ से सेलेक्ट करके उसे हम कंट्रोल करते हैं। तो यह नीचे का प्लेट हो गया बैंड का। और बाकी आप यहाँ पर एक लुक कैमरे की नज़र से देख लीजिए, यह सब आउटपुट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पार्ट्स उपयोग किए गए हैं। बनाना क्लिप निस्संदेह बहुत बढ़िया है। बनाना क्लिप को भी आपको दिखा दिया जाए। बनाना क्लिप हो गया, रीसेट हो गया, वायर की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। जी दोस्तों, आइए ATI Pro का 601 का कैटलॉग में क्या जानकारी हमें मिलती है, कैटलॉग के माध्यम से देखते हैं कि कंपनी ने हमें क्या जानकारी उपलब्ध करवाया है 601 के बारे में। यह दोस्तों जो कैटलॉग हमारे पास है उसके अनुसार पावर आउटपुट इसका 650 वाट मैक्सिमम आउटपुट करेगा। 650 वाट कंपनी दावा करती है। और इसका स्पीकर आउटपुट आपका 2 और 4 ओम का दिया हुआ है, और चोंगा चलाने के लिए आपका 70 और 100 वोल्ट का कनेक्शन अलग से दिया हुआ है। पावर सप्लाई आप 220 जो बिजली से है उससे आप यह जनरेटर जो है बिजली का उपयोग करके इसे चला सकते हैं। और जो पावर कंजम्पशन है वो 220 वोल्ट एम्पियर है। इसका जो वजन है वह 23 किलो के आसपास इसका वजन है। तो कैटलॉग से हमें यह जानकारी मिलती है। तो 650 वाट का यह एम्पलीफायर आपको मैंने रिव्यू कराया। दोस्तों, यह प्रोडक्ट कैसा है? जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, धांसू है। क्या इसे लेना चाहिए? 100% यह आइटम आपके डीजे के कलेक्शन में रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भरोसेमंद ब्रांड है, सामान भी भरोसा रहेगा। जो पैसा लगाएंगे उस पैसे का वसूली बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा, पूरा पैसा वसूल आइटम है। तो इसे आप बिल्कुल लेना ही चाहिए, ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद आता है तो मुझे व्हाट्सएप में इसका रेट पता कर सकते हैं। 9826609521 इसका रेट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं www.totalsolution.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट में टोटल सॉल्यूशन में आप जा करके इसके रेट देख सकते हैं। अगर यह सामान आपको पसंद आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस वेबसाइट से रेट देख सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। टोटल सॉल्यूशन के द्वारा आप इसे खरीद सकते हैं।
टोटल सॉल्यूशन का वादा है, सही दाम सही सामान। तो ऑर्डर कीजिए जल्दी, मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे भी और वेबसाइट पे भी। जी हाँ दोस्तों, हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक अब अपने दोस्त रमेश कुमार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।